परहित सबसे बड़ा धर्म। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले। मार्ग में उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी। वह ब्राह्मण प्रसन्नता से अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखते हुए घर की ओर लौट चला, किंतु दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा था। रास्ते में एक लुटेरे ने उससे वह पोटली छीन ली। बेचारा ब्राह्मण निराश होकर पुनः भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन जब अर्जुन की दृष्टि फिर उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी व्यथा अर्जुन को सुना दी। उसकी कहानी सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक बहुमूल्य माणिक रत्न दे दिया। ब्राह्मण उसे लेकर अपने घर पहुंचा। वहां एक पुराना घड़ा पड़ा था जिसे बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। चोरी होने के भय से उसने वह माणिक उस घड़े में छिपा दिया और थकान के कारण सो गया। इस बीच उसकी पत्नी नदी में जल लेने चली गई। मार्ग में उसका घड़ा टूट गया तो उसने सोचा कि घर में पड़ा पुराना घड़ा ले आती हूं। यह सोचकर वह घर लौटी और वही घड़ा लेकर नदी चली गई। जैसे ही उसने उसे पानी में डुबोया, घड़े में रखा माणिक जल की धारा में बह गया। जब ब्राह्मण को इस घटना का पता चला तो वह अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए पुनः भिक्षावृत्ति में लग गया। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे फिर उसी दयनीय अवस्था में देखा तो उससे इसका कारण पूछा। उसकी व्यथा सुनकर अर्जुन निराश हो गए और सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने विचार करके ब्राह्मण को मात्र 2 पैसे दान में दिए। यह देखकर अर्जुन ने हैरानी से पूछा, प्रभु, मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? श्री कृष्ण बस मुस्कुराए और अर्जुन से कहा कि वह ब्राह्मण के पीछे जाए। ईश्वर का चमत्कार। ब्राह्मण रास्ते में सोचता जा रहा था, इन 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आ सकता, फिर भी प्रभु ने मुझे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? यह कैसी लीला है? उसी समय उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि एक मछली जाल में फंसकर तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, तो क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लूं? यह विचार कर उसने 2 पैसों में मछली को खरीद लिया और उसे अपने कमंडल में डालकर जल से भर दिया। फिर वह मछली को नदी में छोड़ने चला। जैसे ही उसने मछली को नदी में डाला, उसके मुख से कुछ बाहर गिरा। ब्राह्मण ने देखा तो यह वही माणिक था जिसे उसने अपने घड़े में छुपाया था। वह प्रसन्नता से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। उसी समय संयोगवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं छीनी थी। उसने जब ब्राह्मण को यह कहते सुना तो भयभीत हो गया। उसे लगा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और अब राजा के दरबार में उसकी शिकायत करेगा। डर के मारे लुटेरा ब्राह्मण के पास आकर रोते हुए क्षमा मांगने लगा और स्वयं ही उसकी लूटी हुई सारी मुद्राएं वापस कर दी। यह देखकर अर्जुन श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु, यह कैसी लीला है? जो कार्य स्वर्ण मुद्राएं और माणिक नहीं कर सके, वह आपके केवल 2 पैसों ने कर दिखाया। परहित ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह केवल सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य माणिक दिया, तब उसने स्वार्थवश केवल अपने सुख के विषय में ही सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, तब उसने किसी और के दुख को भी अनुभव किया। सत्य यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं और किसी जीव का भला करते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। और जब आप ईश्वर का कार्य करते हैं, तब स्वयं ईश्वर आपके साथ होते हैं, क्योंकि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जय सिया राम। राधे राधे।